بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss chemistry class 10 Federal Board chapter 11 Organic Chemistry Think Tank questions. Now question number 1. Give molecular formula of a compound containing carbon, hydrogen and oxygen and single bond. List all the possible functional groups this compound can have. हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है कंपाउंड का जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उसके साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. लिस्ट ऑल द पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स दिस कंपाउंड्स कैन हैव. और जितने भी इसके फंक्शनल ग्रुप्स बनते हैं इस कंपाउंड के वो हमने लिस्ट डाउन करने हैं. The functional group that contains carbon, hydrogen and oxygen and single bonds are alcohol and ether. The general molecular formula for alcohol is R bond OH. और यहाँ पे R क्या है? Alkyl group. The general molecular formula for ether is R bond O bond R prime. R and R prime are alkyl group. Now question number 2 is give the condensed structural formulas of the following compounds and classify each on the basis of functional group. Number 1 हमें दिया हुआ है C1 बॉन्ड C2 बॉन्ड C3 और C1 के साथ जो है 3 हाइड्रोजन अटैच है, C2 के साथ जो है 2 हाइड्रोजन अटैच है और C3 के साथ 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है. तो हमने इसको क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. दिस कंपाउंड इज अल्कोहल एंड फंक्शनल ग्रुप इज C बॉन्ड OH. ये कंपाउंड कौन सा है? अल्कोहल है और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? C बॉन्ड OH. And this compound is propanol. अगला है जी C1 बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड C2 और C1 के साथ भी 3 हाइड्रोजन है और C2 के साथ भी 3 हाइड्रोजन है. तो ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या है? ईथर है और जो इसका फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? C बॉन्ड O बॉन्ड C. और जो इस कंपाउंड का नाम है वो क्या है? डाइमिथाइल ईथर. Question number 3 is the diagram represents an organic compounds that contain 3 different elements. Y bond Y और Y1 के साथ जो है 3x अटैच है और Y2 के साथ जो है वो 2x है और एक जो है वो बॉन्ड Z बॉन्ड X है. Select the possible compound from the following. A है इथेनोइक एसिड, B है प्रोपीन, C है इथेनॉल और D है प्रोपेन. अब ये वाला जो कंपाउंड है ये हमें क्या बताता है कि ये कोई अल्कोहल की किस्म है क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया? Y को हम कार्बन से रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो ये कार्बन 1 हो गया और ये कार्बन 2 हो गया और X को जो है हाइड्रोजन से अगर रिप्लेस करें तो C1 के साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, C2 के साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन और Z हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन और फिर इसके साथ जो है OH ग्रुप भी अटैच्ड हो जाएगा C2 के साथ. तो ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल. और यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस जो है इथेनोइक एसिड, प्रोपीन, इथेनॉल और प्रोपेन, इसके अंदर जो इथेनॉल है ये क्या है? अल्कोहल की क्लास से बिलोंग करता है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो इथेनॉल है. द अबव कंपाउंड इज इथेनॉल. अगर हम X को हाइड्रोजन आइटम से रिप्लेस करें और Y को कार्बन आइटम से और Z को जो है ऑक्सीजन आइटम से, तो ये पूरी रिजेम्बलेंस होगी इथेनॉल की और उसको हम लिख सकते हैं जी C1 बॉन्ड C2. C1 के साथ हम 3 हाइड्रोजन को अटैच कर दें और C2 के साथ जो है 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 4. Polyvinyl chloride is a polymer. It is used for making vinyl sheets, drainage pipes, fire insulation, etc. It is obtained from vinyl chloride. ये विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड C2 और कार्बन 1 के साथ 2 हाइड्रोजन और कार्बन 2 के साथ एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन क्लोरीन अटैच है. अब हमसे पूछा गया है क्लासिफाई विनाइल क्लोराइड एज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड.
अब जैसा कि आप देख रहे हो कि कार्बन और कार्बन के साथ जो वो डबल बॉन्ड बन रहा है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, तो ये क्या होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड. As vinyl chloride contains carbon double bond, so this is unsaturated compound. Now question number 5 है, for each of the following draw the structural formula of a two carbon containing the indicated functional group. ये जो हमें नीचे फंक्शनल ग्रुप बताए हुए हैं उसका हमने बनाना है दो कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अब अगर दो कार्बन होंगे तो हमें क्या देगा? ईथ. ईथ जो है वो दो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है. नंबर 1 हमें दिया है अल्कोहल. द टू कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल इज इथेनॉल एंड फॉर अल्कोहल बॉन्ड OH इज द फंक्शनल ग्रुप. द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन एज कार्बन 1 बॉन्ड कार्बन 2. कार्बन 1 के साथ जो है 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएंगे. कार्बन 2 के साथ 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अगला है अल्डिहाइड. The two carbon containing aldehyde is ethanol and for aldehyde bond CHO is the functional group. The structural formula is given as carbon 1 bond carbon 2. carbon 1 के साथ 3 हाइड्रोजन H1 H2 H3. कार्बन 2 के साथ एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन 2 के साथ डबल बॉन्ड बनाकर अटैच हो. अगला है जी कार्बोक्सिलिक एसिड. The two carbon containing carboxylic acid is ethanoic acid and for carboxylic acid bond C double bond OH is the functional group. The structural formula is given as carbon 1 bond carbon 2. कार्बन 1 के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन अटैच हो गया H1 H2 H3 और कार्बन 2 के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है और एक तरफ जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है. नंबर 4 है अल्कीन. द टू कार्बन कंटेनिंग अल्कीन इज इथीन एंड फॉर अल्कीन C डबल बॉन्ड C इज द फंक्शनल ग्रुप. द स्ट्रक्चरल फार्मूला इज गिवन एज C डबल बॉन्ड C1 और C2 दोनों के साथ जो है दो दो हाइड्रोजन अटैच हो गए ताकि कार्बन जो अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर सके. Now question number 6 है जी. Aspirin is a mild painkiller and fever reducer. It is manufactured from salicylic acid. उसका जो है हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है. एक साइड पे OH है और एक साइड पे COOH ग्रुप अटैच्ड है. आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट एंड encircle them. तो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप हैं. एक है जी कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और एक है अल्कोहल. The carboxylic acid bond C double bond OH and alcohol bond OH are the functional group present in aspirin. Question number 7 है जी. General formula for alkane is CnH2n plus 2. What is the general formula for alkyl radical? अल्काइल रेडिकल कैसे बनता है कि जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टिंग स्पीशीज होती है वो क्या होती है? अल्काइल रेडिकल. तो अगर हम अल्केन के फार्मूला से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा? CnH2n प्लस 2 माइनस 1. तो प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 1. तो फाइनली क्या आ जाएगा? CnH2n प्लस 1. An alkyl radical is a group of atoms obtained by removing one hydrogen atom from an alkane. So the general formula for alkyl radical will be CnH2n plus 1. Question number 8. Water adds to ethane according to the following reaction. CH2 double bond CH2 plus H2O और प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है CH3OH. Identify the functional group in reactant and product molecule. In reactant molecule C double bond C is present, so the functional group is alkene. In product molecule C bond OH is present, so the functional group is alcohol. Now that's all about think tank questions of chapter 11. Thanks for watching. Please like my videos and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. If you have any query or comments related to this video, please put a comment in the comment section box.
In our next video, we will discuss Chapter 12 Hydrocarbon Self Assessment Exercises. Till that time, take care. Allah Hafiz.